बिहार की राजधानी पटना के पारस अस्पताल में मारे गए अपराधी चंदन मिश्रा के मामले में कई खुलासे हुए हैं। कई वीडियो भी सामने आए हैं। हत्या क्यों हुई, इसको लेकर भी कई कहानियां सुनाई जा रही हैं। हत्या की वजह को लेकर 3 थ्योरी सामने आई है, जिस पर चर्चा हो रही है। पहली थ्योरी के मुताबिक चंदन मिश्रा का मर्डर गैंग वॉर की वजह से हुआ है। दूसरी थ्योरी के मुताबिक आपसी रंजिश का मामला है, जिसके चलते यह हत्या की गई। तीसरी थ्योरी ये कहती है कि जमीनी विवाद में कत्ल की बात कही जा रही है और इस हत्या को अंजाम देने में 5 नहीं बल्कि 6 बदमाश शामिल थे। चंदन मिश्रा की हत्या के बाद सबसे पहले जो वीडियो सामने आया उसमें 5 बदमाश दिखाई दे रहे थे, लेकिन मर्डर करने के बाद जब बदमाश बाइक पर सवार होकर भाग रहे थे तो उनकी संख्या 6 थी। सबसे पहली वाली बाइक पर 3 बदमाश थे। तीनों हत्या का जश्न मना रहे थे। एक हाथ में पिस्टल और दूसरे हाथ से विक्ट्री का साइन दिखाते हुए भाग रहे थे। दूसरी बाइक पर भी 3 बदमाश सवार थे। इन तीनों में सबसे पीछे बैठा बदमाश तौसीफ बादशाह है, जिसकी पुलिस ने पहचान कर ली है। यही इस गैंग का लीडर था। इसी की अगुवाई में बाकी 4 बदमाश चंदन मिश्रा के कमरे में पिस्टल लेकर दाखिल हुए थे और 15 सेकंड में हत्या कर फरार हो गए। जब ये 5 अपराधी चंदन पर गोली बरसा रहे थे तो छठा बदमाश पारस अस्पताल के बाहर खड़ा था। तौसीफ बादशाह ने इसको अस्पताल में आने जाने वाले लोगों और हलचल पर निगरानी के लिए तैनात किया था। चंदन मिश्रा की हत्या करने बादशाह जब पारस अस्पताल पहुंचा तब भी वो पूरे टशन में दिखाई दिया। तौसीफ को पता था कि पारस अस्पताल में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। चंदन की हत्या से पहले उसने अस्पताल की रेकी की थी। शूटर तौसीफ कुछ दिन पहले अपने एक रिश्तेदार का पारस हॉस्पिटल में इलाज करवा चुका था। उसी दौरान घूम घूम कर पूरे अस्पताल की उसने जानकारी हासिल कर ली थी और 17 जुलाई की सुबह सीसीटीवी कैमरों की निगरानी के बीच बिना चेहरा ढके चंदन मिश्रा को मारने पहुंच गया, जिसका वीडियो सामने आया। 17 जुलाई सुबह 7:13 पर तौसीफ बादशाह अपना गैंग लेकर चंदन मिश्रा की हत्या करने पहुंचा। तौसीफ बाइक चलाने वाले बदमाश के साथ आगे आगे चल रहा था और पीछे बाकी 4 शूटर थे। इस वीडियो में कुछ 6 बदमाश एक साथ देखे गए। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अस्पताल में दाखिल होने से पहले सभी बदमाशों ने करीब 2 मिनट तक मीटिंग की और फिर चंदन मिश्रा की हत्या करने निकल पड़े और थोड़ी देर में ही पारस अस्पताल के 2nd फ्लोर पर पहुंच गए। चंदन मिश्रा का कमरा नंबर 209 था। बिना समय गवाए ये 5 कमरे में दाखिल हुए और चंदन की गोली मारकर हत्या कर दी और बाइक पर सवार होकर सभी फरार हो गए। शूटर तौसीफ फुलवारी शरीफ का रहने वाला है। उसके ठिकानों पर पुलिस टीम रेड करने पहुंची थी। तौसीफ के पिता हार्डवेयर की दुकान चलाते हैं, मां टीचर हैं। तौसीफ की मां से पुलिस ने एक लंबी पूछताछ की। तौसीफ का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। तो सवाल यहाँ ये कि तौसीफ ने चंदन की हत्या आखिर क्यों की? पटना पुलिस को पुरुलिया जेल में बंद गैंगस्टर शेरू पर शक है। बहुत पहले शेरू और चंदन में दोस्ती थी। दोनों ने कम उम्र में ही जुर्म की दुनिया में कदम रख लिया था। इसी दौरान दोनों में दुश्मनी हो गई। शक है कि अदावत की वजह से शेरू ने बादशाह को सुपारी देकर हत्या करवाई। बक्सर में कई हत्याओं को अंजाम देने के आरोप में चंदन को फांसी हुई थी, लेकिन बाद में सजा में बदलाव हुआ। चंदन कुछ ही दिनों में रिहा होने वाला था। उससे पहले वो पैरोल पर इलाज कराने पारस अस्पताल पहुंचा। चंदन भी रील बनाने का शौकीन था। बताया जा रहा है कि इसी शौक में उसने अपने दोस्तों के जरिए अस्पताल के अंदर के इस वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया था। पुलिस को शक है कि अस्पताल में खाने पीने और दोस्तों के साथ बनाए गए वीडियो को तौसीफ बादशाह गैंग ने देखा होगा, फिर चंदन की हत्या की प्लानिंग की होगी और उसी प्लान के तहत अपने रिश्तेदार को पारस अस्पताल में भर्ती करवाया होगा। अब पुलिस जांच कर रही है कि तौसीफ के रिश्तेदार के इलाज करवाने और चंदन मिश्रा के मर्डर से क्या कनेक्शन है। मध्य प्रदेश के उमरिया में एक बंदर सरकारी दफ्तर में घुस आया। इसके बाद बंदर दफ्तर के अंदर था और दफ्तर में काम करने वाले कर्मचारी बाहर भाग गए। कर्मचारियों के बाहर भागने के बाद आदरणीय बड़े साहब बंदर जी ही अंदर विचरण कर रहे थे। फाइलों पर कूद कूद कर चल रहा बंदर ऐसे घूम रहा था जैसे ये उसी का दफ्तर हो और यहाँ वो अपनी किसी फाइल को ढूंढने की कोशिश में हो। दफ्तर की अलमारी पर चढ़े बंदर की वजह से नीचे टेबल कुर्सी पर किसी कर्मचारी की बैठने की हिम्मत नहीं हुई। लोगों ने बताया कि दफ्तर के अंदर घूम रहे बंदर के पीठ पर गंभीर चोट आई थी। वन विभाग को जब बुलाया गया तब उन्हें भी ये बात बताई गई थी, लेकिन संवेदनहीनता देखिए। बजाय बंदर का इलाज कराए वन विभाग ने उसे दफ्तर से खदेड़ कर अपना पल्ला झाड़ लिया। तमिलनाडु के गुमिड्डी पूंडी के एक गोदाम में भीषण आग लग गई। आग लगने से गोदाम जलकर खाक हो गया। भयंकर आग की लपटें और धुआं कई किलोमीटर दूर तक देखा गया। जहां आग लगी उसका नाम चेन्नई क्राम्ब इंडस्ट्रीज है। जहां आग लगी वो लोहे के स्क्रैप का गोदाम है। आग कितनी भयंकर लगी इसका अंदाजा आप इन तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं।
आग फैलते ही इलाके में अफरा तफरी मच गई। तुरंत दमकल विभाग को सूचना दी गई। फायर ब्रिगेड की टीम आई और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग स्क्रैप के गोदाम में लगी, जिस वजह से आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। आग कैसे लगी इसका खुलासा नहीं हुआ है, जांच जारी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।